हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन मतलब चैप्टर 4 जो मतलब पूरा जो चैप्टर है इसको हम लोग 2 क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है भाई, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले भाई आएगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग पूरा जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन का जो पूरा जो मतलब ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हार्मोन। तो आप लोगों के सिलेबस में ना एनिमल हार्मोन है, प्लांट हार्मोन नहीं है। तो प्लांट के अंदर क्या है आप लोगों के सिलेबस में? आप लोगों के सिलेबस में प्लांट के अंदर है जो प्लांट का जो डिफरेंट मूवमेंट्स है, वो चीज है आप लोगों की जो सिलेबस है उसके अंदर। ओके, सो आप देखो, अब आज की क्लास में हम लोग ये चीजें कंप्लीट करेंगे और ये दोनों चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसको हम लोग ना 2 क्लास में डिवाइड करने वाले, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब देखो, अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? मतलब कोऑर्डिनेशन हम लोग तो ये रियल लाइफ में एज यूजुअल डेली लाइफ में हम लोग बहुत यूज करते हैं इस वर्ड के बारे में कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। मतलब जो हम लोग की जो जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम है और सेल्स है, उनमें जो मतलब एक साथ फंक्शन करने की जो प्रोसेस है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब एक साथ में डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी का जो ऑर्गन्स है, वो एक साथ में जो काम करता है, तो उसको ही बोलते हैं क्या? उसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं? वो बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि जो हम लोगों को अगर एक पॉपुलर से एक एग्जांपल है कैंडल वाला। कैंडल को अगर हम लोग जला दिया, उसके पास मैंने अपना हैंड लेके आया। अब हैंड लेके आने के बाद क्या हो गया भाई? हैंड को क्या लगेगा भाई? हीट लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा? हैंड क्या हो जाएगा? वो मतलब वो हाथ को क्या करेंगे हम लोग? हाथ एकदम हटा देंगे। तो अब देखो, अब सब कुछ कौन कंट्रोल करता है भाई? ब्रेन जो है ना, वो क्या होता है? वो हम लोग का बॉडी का हीरो होता है भाई। तो ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ हम लोगों का। तो अब देखो, अब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन और हाथ हैंड का क्या हो रहा है? हैंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, एक साथ में काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस क्या है? कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है। सो कोऑर्डिनेशन इन बायोलॉजी रेफर्स टू harmonious functions of different organs or organ system or cell within an organism to achieve specific task or maintain overall homeostasis. ओके, सो ये जो डेफिनेशन है, ये एकदम पूरा पूरा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख के आओगे, ठीक है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आप लोग ना डेफिनेशन बहुत आप लोग मतलब गड़बड़ी करके आते हो भाई। डेफिनेशन में बिल्कुल गड़बड़ कर देते हो। तो इसीलिए क्या करोगे आप लोग? जो डेफिनेशन है ये चीज अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं भाई। कोऑर्डिनेशन मतलब इसको अगर हम लोग बोले तो कितनी टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के जो कोऑर्डिनेशन है वो हम लोगों की बॉडी में हम लोगों को दिखाई देता है। सबसे पहला जो नर्वस सिस्टम होता है और अगेन क्या होता है? हार्मोनल सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम मतलब क्या? जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थ्रू होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, एक्चुअल में जो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये ना केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नेक्स्ट है हार्मोनल। और हार्मोनल जो है वो हार्मोन क्या होता है भाई? हार्मोन तो केमिकल होता है ना, वो केमिकल मैसेंजर होता है हार्मोन। और हार्मोनल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मतलब हार्मोन्स के थ्रू जो केमिकल जो मतलब मैसेज जाता है, केमिकल जो सिग्नल जो है वो कन्वे होता है, वो स्लोली होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है। और जो नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होता है। क्योंकि देखो, जब कैंडल से जब हम लोगों को हीट लगा तो क्या हो जाए? तो हैंड को तो मतलब ब्रेन एकदम बोलेगा ना कि तू भाई जल्दी जल्दी अपना हाथ हटा, सब कुछ और बस अपना हाथ हटा,
है ना। ये तो बहुत जल्दी जल्दी होना पड़ेगा, वरना क्या, वरना तो हम लोगों का हाथ क्या हो जाए, हाथ तो बानी हो जाएगा भाई। अब देखो, अब जो कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है स्टिमुलस, एक है रिस्पॉन्स। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये बिल्कुल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का खेल है भाई। तो स्टिमुलस क्या होता है, मतलब जो यहाँ पर हैंड को आने के बाद जो इसको जब हीट मिला, वो हीट क्या है, हीट है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट एक्सप्लिसिट्स अ रिस्पॉन्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म। मतलब रिस्पॉन्स क्या है भाई, हाथ हटा लिया, हैंड को क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया, हाथ हटा लिया हम लोगों ने, ये क्या है, ये है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो भाई दो चीज का खेल है, एक है स्टिम्युलस जो क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स को वो एक्सप्लिसिट करेगा, मतलब रिस्पॉन्स को बोलेगा। जैसे कि हीट हमें महसूस हुआ, जो कैंडल के पास हाथ लेके आई तो हीट हमें महसूस हुआ, तो हम क्या करेंगे भाई, हम तो जल्दी जल्दी अपने हाथ को एकदम से मतलब हटा देंगे, है ना। तो हाथ को हटा लिया, ये क्या हो गया, ये भाई रिस्पॉन्स हुआ। नेक्स्ट आप देखो, अब स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। अब स्टिम्युलस आया कहाँ से, तो स्टिम्युलस को मतलब जानने के लिए ये कहाँ से आया, तो हमें दो चीजें को पढ़ने की जरूरत है। एक तो है भाई रिसेप्टर, और रिसेप्टर कहाँ पर रहता है, रिसेप्टर रहते हैं सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 या 6, तो होते हैं भाई 5, बायोलॉजी में 5 होते हैं। सो 5 सेंस ऑर्गन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, है ना। हियर, स्मेल, साइट, टच, टेस्ट, ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब ये बोलना मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट है एग्जाम के वक्त पे। अब कौन आया भाई, अब एक टर्म आया भाई रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कहाँ पर होता है, रिसेप्टर होता है सेंस ऑर्गन के पास। ठीक है, सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर, रिसेप्टर से क्या आ रहा है भाई, रिसीव आ रहा है ना। तो रिसीव भाई कौन करेगा भाई, रिसेप्टर करेगा रिसीव। किसको भाई रिसीव करेगा, जो सिग्नल है भाई उसको रिसीव करेगा। जो क्या हुआ, जो हीट महसूस हुआ कैंडल के पास, चलती हुई कैंडल के पास जब हम लोगों ने हाथ लेके गए अपने अपने अपने, तो क्या हो गया भाई, हम लोगों को हीट महसूस हुआ। हीट कैसे महसूस हुआ, क्योंकि हमारी स्किन जो हैंड है, हैंड के पास रिसेप्टर्स है, इसीलिए रिसेप्टर क्या किया भाई, वो तो मैसेज और वो जो सिग्नल है, सिग्नल को रिसीव किया। तो रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे हम लोगों की बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर कहाँ पर होता है, थिग्मो मतलब टच, टी से याद रखना है आप लोगों को, टी एंड यहाँ पर टी मतलब स्किन। और देखियो, और क्या है, गस्टाटो जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर होता है, वो टंग पे होता है, मतलब क्या भाई, टेस्ट। फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट है या नहीं है, कैसे देखेंगे, देखेंगे किसके थ्रू, देखेंगे आई के थ्रू, मतलब साइट। ऑडियो भाई, ऑडियो वीडियो, जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने किए हुए हैं, है ना, कोविड के टाइम में, तो तब तो बहुत ऑडियो वीडियो ऑफ किए हैं हमने, है ना। तो ऑडियो कहाँ पर आएगा, ऑडियो आएगा भाई हियर, मतलब क्या भाई, यार। और ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री कहाँ से आता है, ऑल फैक्ट्री मतलब क्या, स्पेन, हमेशा याद रखना, मतलब नोज। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाई हुए होंगे ना, कि जो ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो इंडिकेटर्स का क्या होते हैं, और उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप लोग मुझे दोगे। ओके, सो अब देखो, अब ना न्यूरॉन आया। अब भाई न्यूरॉन क्या होता है, आप लोग मुझे बताओगे। अब देखो, अब तो रिसेप्टर तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमें भाई मिला के जो मतलब जो सिग्नल्स है, वो सिग्नल्स किसी एक ने क्या किया भाई, उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा भाई, उसको तो रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव करने के बाद उसको ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेन बोलेगा हैंड को, क्या भाई तू अपना हाथ हटा, है ना। तो ये सब भाई कौन करेगा, ये सब करेगा नार्व। अब नार्व क्या होता है, नार्व ना एक्चुअल में केबल होता है। ठीक है, केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, केबल होता है। वो केबल क्या करता है, ये नार्व जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सीएनएस, उसके साथ बॉडी का, रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स का जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसका जो टीम है, काम करने का जो टीम, एज अ टीम बना रहा है कौन, उसको
उसके दोनों में कोऑर्डिनेशन कर रहा है कौन? कोऑर्डिनेशन कर रहा है नर्व, ठीक है। और बहुत सारे नाम मिलके क्या हो रहा है भाई? नर्वस सिस्टम हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो नर्व है, नर्व का फंक्शनल और मतलब एकदम फंक्शनल, एकदम जो यूनिट होता है इसका, बेसिक यूनिट, बेसिक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है भाई? वो है न्यूरॉन। सो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन है, मतलब नर्व है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ना न्यूरॉन का जो बेसिक जो कुछ मतलब पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, तो न्यूरॉन का जो बेसिक पार्ट्स है वो क्या क्या होते हैं। तो न्यूरॉन का सबसे पहले तो आएगा भाई डेंड्राइट्स, ऐसे देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, ऐसे करके डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स और क्या आ गया? और आया यहाँ पर सेल बॉडी। ये सेल बॉडी क्या है? ये सेल बॉडी मतलब जो बेसिक जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो बॉडी होते हैं मतलब सेल बॉडी, वो वाला है, ठीक है। एकदम बेसिक जो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो सेल है, बेसिक एकदम। मतलब उसके पास क्या क्या होगा भाई? उसके पास न्यूक्लियस होगा, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। उसके पास सब कुछ मतलब जो जो गोल्गी apparatus एवरीथिंग, जो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है एवरीथिंग होगा। और क्या आएगा भाई? उसके बाद आएगा भाई एक्सन, ठीक है, ये एक्सन आ गया। और आएगा क्या? नार्व एंड। नार्व तो भाई एंड तो होना ही पड़ेगा भाई, है ना। तो अब देखो, अब ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया कौन? डेंड्राइट्स। तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये क्या करेगा? देखो, किसी को तो भाई रिसीव करना पड़ेगा, है ना। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा किसको? इंफॉर्मेशन और सिग्नल को। नेक्स्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी ना आंटी वाला हरकत करता है भाई, ये ना एम्प्लीफिकेशन कर देता है। आंटिया क्या करते हैं? आंटिया वो क्या करते हैं? वो सुनते हैं कुछ इतना सा और उसको बना देते इतना बड़ा, है ना। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा सेल बॉडी। एम्प्लीफिकेशन वाला काम इसका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करेगा? उसको जो मतलब इंफॉर्मेशन जो उसको मिला, उसको जो मैसेज मिला, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस मिले, उस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को वो क्या करेगा? वो आगे बढ़ा देगा कि भाई तू आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, और मेरा जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन से भाई तू निकल जा, ठीक है। और इसको निकलने का काम में हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या करेगा? नर्व एंडिंग जो मतलब इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करेगा किस में? केमिकल इम्पल्सेस में, ठीक है। तो ये वाला काम है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जो केमिकल इम्पल्सेस में ये कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा? भाई तू निकल, भाई मेरा न्यूरॉन से भाई तू निकल, तू दूसरा न्यूरॉन में जा, ठीक है। ये चीज बोलेगा ये। ओके, सो आई होप आप लोगों को पूरा जो न्यूरॉन का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स आप लोगों को पूरा क्लियर है। तो इसमें से एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ एक्सन में क्या होते हैं, एक्सन ना ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक्सन में ना येलो करके ना एक शीट रहता है, ऐसे येलो येलो शीट सा इसके पास रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसके पास माइलिन शीट रहता है इसका, ठीक है। और देखो, और यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोगों को गैप दिखाई दे रहा है ना, मतलब ऐसे अगर कर दूं, थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर ना एनओआर होता है। आप लोग क्या बताओगे ना? आप लोग मुझे एनओआर का ना फुल फॉर्म बताओगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ एनओआर काम क्या करता है। कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके भाई उछल उछल के जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो मैसेज ऐसे ऐसे करके मतलब ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। ये काम है भाई एनओआर का। ओके, तो पूरा पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया जो न्यूरॉन है उसका। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे जो न्यूरॉन है उसका टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स की न्यूरॉन होते हैं।
न्यूरॉन होते हैं भाई 3 टाइप्स न्यूरॉन होते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, नेक्स्ट आएगा इंटर न्यूरॉन, नेक्स्ट आएगा सेंसरी न्यूरॉन। आप देखो मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मतलब क्या क्या, मतलब कैसे याद आ रहा है आप लोगों को? मसल मसल याद आ रहा है ना, है ना? और जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंस ऑर्गन का याद आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्स आ रहा है। और इंटर न्यूरॉन मतलब क्या, बीच वाला, बिटवीन वाला वाइब्स आ रहा है। तो अब ऐसे मैंने क्यों बताया आप लोगों को, ऐसे वाइब्स क्यों आना है? ऐसे वाइब्स आना है क्योंकि आप लोगों को याद रखना है ना, एग्जाम में भाई लिख के तो आना है भाई, सिर्फ समझना थोड़ी है। क्या है भाई, सेंसरी जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन क्या होगा, सेंस ऑर्गन मतलब क्या, मतलब ऐसे जो हीट जो महसूस हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आया, मतलब हीट हमें महसूस हुआ, तो मतलब जो सेंस ऑर्गन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और कौन, और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जो मतलब इंफॉर्मेशन को और जो मतलब जो मैसेज है, जो सिग्नल है, सिग्नल को ट्रांसमिटेड कौन करता है, ट्रांसमिटेड करता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये है भाई सेंसरी न्यूरॉन का काम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा मोटो न्यूरॉन। तो मोटो न्यूरॉन का काम क्या है, इसका काम है भाई मोटो से क्या याद रखने को मैंने आप लोगों को बताया, मसल। मोटो न्यूरॉन का क्या काम है, मोटो न्यूरॉन का काम है जो मतलब सेंस ऑर्गन से कहाँ पर गया भाई, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया है ना, सीएनएस पे गया। अब सीएनएस से ये क्या करेगा, ये मसल पे, मसल और ग्लैंड क्या करेगा, ग्लैंड पे अपना जो मतलब सिग्नल है, सिग्नल को कन्वे कर देगा। ये कौन करेगा, ये करेगा मोटो न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो, अब मतलब अगर हम लोग फिर से थोड़ा सा सोचे, यहाँ पर हैंड लेके आए, ठीक है, आप हैंड लाने के बाद क्या हुआ, जो हीट हीट जो महसूस हुआ, ठीक है, मतलब जो मतलब यहाँ पर हीट वाला जो सेंस है, वो सेंस को कौन लेके गया है भाई, ब्रेन तक, ब्रेन तक लेके गया सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गया। अब सेंसरी न्यूरॉन लेके जाने के बाद अब ब्रेन क्या करेगा, भाई तू अपना हाथ हटा, जल्दी जल्दी अपना हाथ हटा चल। तो ये चीज तो बोलेगा ना, ये चीज बोलेगा किसके थ्रू बोलेगा भाई, मोटर न्यूरॉन के थ्रू बोलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो इंटर न्यूरॉन के बारे में। तो इंटर न्यूरॉन क्या करता है, इंटर न्यूरॉन मतलब दोनों जो न्यूरॉन्स है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच की बात है, ठीक है, बीच वाला चीज है। तो वो क्या करते हैं इंटर न्यूरॉन्स, वो कहाँ पर मिलता है, हमें मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, वो कैसे काम करता है, काम करता है एज कनेक्टर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के अंदर जो कनेक्टर, उसकी तरह वो काम करता है। और वो क्या करेगा, वो जो प्रोसेस मतलब एंड रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है यहाँ पर बहुत काम करता है। ठीक है, अब हम लोग जब रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पढ़ने वाले हैं तब हम देखेंगे। नाउ हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग तोड़े, इसको अगर देखें तो इसको कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद क्या आया भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग अगेन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ऑटोनोमस, एक है क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, आप जो मतलब कैसे ये चीज थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले कौन आया भाई, ब्रेन आया, और क्या आया, और आया स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिला के कौन बनाया भाई, सीएनएस बन रहा है। अब देखो, अब सीएनएस से तो डिफरेंट डिफरेंट जो नर्वस है, जो नर्व्स है, नर्व्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है ना। ये क्या होता है भाई, ये होता है भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करती हूँ। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ब्रेन मिल रहा है आपको, ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से क्या डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे करके भाई जो नार्व्स है, नार्व्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है ना। तो तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो भाई कनेक्टेड हो रहा है, तभी तो ब्रेन हाथ को बोल रहा है भाई हाथ हटा अपना, ठीक है। तो पेरिफेरल मतलब क्या, एकदम कोने में, मतलब बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट कोने में ये पहुंच रहा है। तो ये जो है इसको ही क्या बोलते हैं भाई, इसको ही बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब ये ना यहाँ पर क्या आने वाला है आप लोगों का जो काम है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो काम है, वो काम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीएनएस है, सीएनएस में कौन आएगा भाई, ब्रेन आएगा। ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का ही तो भाई पूरा मामला खेल है भाई। तो क्या खेल है भाई ब्रेन का, ब्रेन का ही तो पूरा जो इमोशन है, इमोशन का जो मामला है, वो मामला तो ब्रेन ही भाई करता है। हमें तो लगता है भाई अपना हार्ट करता है, लेकिन हार्ट नहीं करता भाई, ब्रेन करता है। तो क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, वो रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनिशिएट्स रेस्पॉन्सेस, स्टोर मेमोरीज, जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। इमोशन कौन करता है, इमोशन को भी जनरेट कौन करता है भाई, करता है ब्रेन। तो ये जो दिल टूटा, ये जो दिल तोड़ने वाला जो काम है, ये कौन करता है भाई, ये तो हार्ट नहीं करता है, दिल बिल नहीं टूट जाता है ना। देखो देखे होगा भी किसी का हार्ट टूटा हुआ नहीं होता है ना, दिल भी ऐसे नहीं टूटता है। इसका कौन करता है, काम करता है भाई ब्रेन। और एक है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो क्या है, वो हॉर्मोन्स। ये दोनों भाई इसका काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, हंसी मजाक तो अपनी जगह भाई, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो आप स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर करता है काम, ये बहुत ज्यादा करता है रिफ्लेक्स एक्शन में। जब हम लोग रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने वाले हैं ना, तब इसका भाई काम देखना, ये आएगा ब्रेन को एकदम हटा के ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या ऑन आएगा, नेक्स्ट आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, तब ये तो आप लोगों को पता है, ये क्या बताओ, मोटोर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटो मतलब क्या, खुद, मतलब जो इनवॉलेंटरी जो रिस्पॉन्सेस होता है उसको कौन अंजाम देता है, उसको अंजाम देता है भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो वॉलेंटरी जो मूवमेंट होता है उसको कौन अंजाम देता है, उसको अंजाम देता है भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के मतलब इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है, ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों का मैंने 2 होमवर्क दिया हुआ है मैंने आप लोगों को। तो मतलब ये 2 होमवर्क के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ बात करूंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ना देख लेते हैं कि ब्रेन के बारे में, कि भाई ब्रेन का भाई ये तो भाई ब्रेन है वो। तो ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है, ब्रेन का सबसे पहले तो होता है भाई फोर ब्रेन, उसके बाद होता है मिड ब्रेन, नेक्स्ट होता है क्या, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो देखो कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ये पूरा का पूरा देखो सेरिब्रम है, ठीक है। और देखो सेरिब्रम, देखो सेरिबेलम कितना छोटू सा है, ठीक है। पर ये चीज ना मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक ही टाइप की लगता है कि सेरिब्रम एंड सेरिबेलम कि कौन ज्यादा बड़ा है, तो सेरिब्रम बड़ा है, ठीक है। सेरिबेलम यहाँ पर देखो ज्यादा, इसके पास ज्यादा लेटर्स तो ज्यादा है, लेकिन ये छोटू सा है, मतलब ये सेरिब्रम के मतलब अगर हम लोग देखें कंपेरिजन में बहुत छोटू सा है। तो ब्रेन का मैंने क्या बताया, ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन आता है, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। और मिड ब्रेन में कौन आता है भाई, सेरिबेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और जो हिंड ब्रेन है यहाँ पर कौन आता है, पॉन्स आएगा और मेडुला आएगा, ठीक है। तो अब ना हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग ना ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे, जो पार्ट्स हमें इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें ऐसे करके इंपॉर्टेंट आ सकता है। एक्चुअल में ब्रेन में क्या आता है, ब्रेन में से ना आप लोगों को आता है सिर्फ जो ब्रेन का जो मतलब ये होता है ना, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, जैसे कि आएगा कि जो बैलेंस है, बैलेंस कौन मतलब जो बॉडी का जो बैलेंस है उसको कौन करता है, उसको कौन कंट्रोल कौन करता है, ऐसा कुछ ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो जो सेरिब्रल जो है,
वो सेरिब्रल क्या होते हैं, सेरिब्रल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन होता है और ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन। और ये डिवाइडेड होता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल पार्ट्स, पैराइटल पार्ट, टेम्पोरल पार्ट एंड ऑसिपिटल पार्ट। ठीक है, और जो फंक्शन किसके फंक्शन क्या करता है, ये थॉट प्रोसेस को करता है, ठीक है, मेमोरी को, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, वॉलेंटरी मूवमेंट और मूवमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें को ये क्या करता है, जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल ये सारी चीजों को काम करता है, ये सारी चीजें में। अब देखो, अब सेरिब्रल के मैंने क्या बताया आप लोगों को, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। अब फ्रंटल लोब मतलब बड़ा करके आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई, इसका काम भी तो देखो भाई, पर्सनालिटी, प्लानिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग में ये क्या करेगा, ये हेल्प कर रहा है। ओके, और ये क्या कंटेन्स द मोटर कॉर्टेक्स व्हिच कंट्रोल्स वॉलेंटरी मसल मूवमेंट। वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, वॉलेंटरी मसल मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों के लिए फ्रंटल लोब का एकदम छोटू सा करके एकदम पॉइंट वाइज मैंने जो फंक्शंस है, फंक्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पर मतलब दी हुई है। सो ये क्या करता है, मोटर कंट्रोल करेगा फ्रंटल लोब, और क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करेगा, और क्या करेगा, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और जो पैराइटल जो लोब है वो क्या करे, वो टच परसेप्शन, बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ऑसिपिटल लोब क्या करेगा, साइट मतलब विजुअल कॉर्टेक्स के बारे में वो ये करेगा, और क्या विजुअल रिसेप्शन और विजुअल जो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, मतलब ऑसिपिटल मतलब क्या, विजुअल, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग जो टेम्पोरल जो लोब है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वो क्या करेगा, वो भाई ऑडियो प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इंफॉर्मेशन और मेमोरी जो रेट्रीवियल है उसके बारे में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन आएगा, देखो ब्रेन स्टेम आया। ब्रेन स्टेम क्या करेगा, वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा। और कौन आया, सेरिबेलम। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक मतलब क्वेश्चन किया था ना कि जो मतलब बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंस कौन रखता है, बैलेंस रखता है कौन, जो बैलेंस रखता है सेरिबेलम रखता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो दूसरे जो पार्ट्स है वो पार्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम क्या करेगा, वो मोटर मूवमेंट करेगा, बैलेंस, पोस्चर, ये सब कुछ में हेल्प करेगा। ठीक है, प्लेज अ रोल इन फाइन ट्यूनिंग मोटर स्किल्स एंड न्यू लर्निंग मूवमेंट। और मेडुला क्या करेगा, मेडुला कंट्रोल करेगा वाइटल जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस है, जैसे कि कौन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से तो आप लोगों को पता चल गया ना कि जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस क्या होते हैं, जो हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये सब क्या होते हैं भाई, इनवॉलेंटरी, मतलब जो हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मेरा मर्जी भाई नहीं है, भाई मैं अपना हार्ट को बंद कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर सकते भाई हम लोग, है ना। तो ये क्या होता है, अपनी मर्जी का मालिक है ये हार्ट, खुद अपनी मर्जी का मालिक है ये, हमेशा जब तक हम लोगों का जो जिंदगी है चलते जाएंगे, हम लोग जिंदा है, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक हार्ट जो है वो फंक्शन करते रहेगा, है ना। तो वो क्या है, वो इनवॉलेंटरी फंक्शन में आता है। और यहाँ पर देखो, हाथ ऐसे ऐसे मैं हिला रही हूँ, है ना, ऐसे करके, सो मूवमेंट हो रहा है हाथ का, है ना। तो ये क्या है, ये मेरी खुद की इच्छा से हो रहा है। तो वो क्या हो जाए, वो कौन है, वो है वॉलेंटरी फंक्शन, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद के मर्जी से कर सकते हैं वो। और जो ऑर्गन्स अपनी खुद के मर्जी के मालिक है, वो ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं वहां पर। जो पॉन्स है, पॉन्स क्या करते हैं, वो जो मतलब रेगुलेट करता है ब्रीदिंग, रिले, सेंसरी इंफॉर्मेशन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ओके, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिले करता है। अब नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा भाई जो ब्रेन है। ब्रेन मतलब इतना वो कैसे सिक्योर कैसे है, क्यों, क्योंकि वो एक बोनी बॉक्स में रहता है। वो देखो, ब्रेन को तो भाई सिक्योर करना है, ये तो भाई हीरो है अपना, इसके बिना तो भाई जिंदगी बिल्कुल अधूरा है, बॉडी बिल्कुल अधूरा है भाई, हीरो है फिल्म का। तो ये क्या है, ये एक बोनी बॉक्स पे है। अब जो बोनी बॉक्स है ना, उसके पास क्या है, उसके पास एक फ्लूइड फील्ड है। ठीक है, फ्लूइड फील्ड बलून है, जो क्या करता है, जो इसका फादर जो शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ना पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर रहता है, वो रहता है हम लोग का जो बैकबोन है, जो वर्टिब्रल जो कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिला के कौन आएगा भाई,
CNS होगा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना हम लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर मदद करता है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, यहाँ पर देखो एक गर्म चीज है, गर्म पे हाथ रख दिया भाई, उसको भाई हीट और पेन हुआ, पेन होने के बाद कौन आएगा भाई, यहाँ पर हीरो बन के आएगा भाई सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस को क्या करेगा, यहाँ पर लेके जाएगा, लेके कहाँ पर जाएगा, CNS पे, मतलब जो मतलब इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे कौन है, रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन को किसको बोलते हैं, जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसको ही बोलते हैं कौन, रिले न्यूरॉन। ठीक है, सो रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के पास जाएगा, और इंटर न्यूरॉन इसको क्या करेगा, उसको यहाँ से मोटो न्यूरॉन के पास मतलब उसको भेज देगा। मोटो न्यूरॉन के थ्रू जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा है भाई तू चल अपना हाथ हटा, तो हाथ हटाने का उसका जो ऑर्डर है उसके पास आ जाएगा, और कहाँ पर आएगा भाई, मसल पे आएगा। ठीक है, मसल पे आएगा, और मसल क्या करेगा, अपना जो हैंड है उसको रिमूव कर देगा। और एक चीज याद रखो आप लोग कि जो मतलब ऐसे जो रिमूव जो हो रहा है ना, मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कौन कर रहा है भाई, तो रिस्पॉन्स कौन करता है, रिस्पॉन्स करता है इफेक्टर। यहाँ पर इफेक्टर कौन है, इफेक्टर है मसल। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। ओके, सो यहाँ पर अगेन आप लोग पढ़ोगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका काम क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ये क्या है, ये मतलब जो मतलब ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेसिंग करता है ना, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन में ये हेल्प कर रहा है ना यहाँ पे। और ये अगेन क्या करेगा, ये जो मतलब जो कॉन्डक्ट्स है, मतलब जो मोटर एक्शन है, मतलब एक्चुअल में जो फुल जो एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है जो मतलब कोऑर्डिनेशन में ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, मतलब एकदम मुद्दे की बात ये चीज है। ठीक है, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लोगे, मतलब एकदम से जो मतलब पॉइंट है वो पॉइंट ये है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का पूरा क्लियर है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।